हाय डियर स्टूडेंट, कन्हैया स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र या छात्रा हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे आपके होने वाले बोर्ड परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चंस बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में ला सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? क्वेश्चन नंबर 3 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होती है? कुछ उदाहरण दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इनके 2 कारण बताइए। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इनके 2 कारण बताइए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौसमी रोजगार क्या है? बहुत बार पूछा है, मौसमी रोजगार क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोजगार के संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, औसत आय का अर्थ लिखिए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। औसत आय का अर्थ लिखिए। लघुत्तरी प्रश्न है जो 3 नंबर में आता है। ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई सालों से पूछता हुआ आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीतियों की घोषणा की थी? क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और उपनिवेशक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? स्पष्ट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सालों से पूछता हुआ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1920 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यह भी बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इनकी महत्ता का वर्णन कीजिए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल
दुर्बलता क्या है और इनके मुख्य कारण क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, खनिज संचरण की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? ये बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? बहुत बार पूछा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवाद क्या है? इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे ये आपके। संवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे ये। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं? स्पष्ट कीजिए। विकसित और विकासशील देश की विशेषताएं आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये विकसित नहीं तो विकासशील देश के बारे में ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाएं से क्या अभिप्राय है? बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? इनके लाभों का वर्णन कीजिए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो 6 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति की प्रमुख कारणों का विवेचना कीजिए। फ्रांस की क्रांति बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, हर बार पूछता है ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटली के एकीकरण पर प्रभाव डालिए। इटली के एकीकरण ये बहुत सालों से पूछता हुआ आ रहा है, ये बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। बहुत बार पूछा है, वैश्वीकरण पर प्रभाव के टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? इनके 4 लक्षण बताइए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतंत्र शासन प्रणाली से होने वाली कोई 4 लाभ लिखिए। लोकतंत्र शासन प्रणाली से बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर कीजिए। ये बहुत बार पूछा है, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये जो रहा, ये इस तरह का आपको मानचित्र मिलेगा। आप उस पर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको दर्शाना होगा। जो जहाँ रहेगा अगर सही सही दर्शा देते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 5 सही जगह
आप दर्शा देंगे तो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।